नमस्कार। हम ग्रामर में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस जो हैं ग्रामर की उसको जाकर ज़रूर देखिए प्लीज़, क्योंकि हम क्रम से चल रहे हैं और मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि क्रम से देखिए वीडियो। अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। ग्रामर में हमने प्रोनाउन चैप्टर ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव शुरू कर रहे हैं। नहीं, देखिए इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश का वैल्यू अधिक है। हालांकि हम भारतीय हैं, ऐसी बात नहीं कि हिंदी नहीं आती। हिंदी तो इतनी मिठास भाषा है, हिंदी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, लेकिन इंग्लिश भी जाना ज़रूरी है। कल को आप कहीं बाहर जाओ, कहीं और जाओ तो वो जाना ज़रूरी है। देखिए, मुझे अंग्रेज़ नहीं बनना है, ब्रिटिश नहीं बननी है, लेकिन इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए ना आपको कि किसी के साथ में बात कर सकूं, दो शब्द वो जो बोल रहा है उसको समझ सकूं। इतनी आपको आपके पास होनी चाहिए। यकीन मानिए, दो शब्द किसी से बात कर सकूं, जो वो बोल रहा है उसको मैं समझ सकूं, रिप्लाई दे सकूं। नहीं तो ये रिप्लाई, तो ये चीज़ आनी चाहिए आपको, जवाब दे सकूं उसको। तो ज़्यादा नहीं बोलना है, अधिक मुझे भी नहीं आ रही है। मैं बड़ा कोई हूँ नहीं कि लंदन यूनिवर्सिटी से या कैम्ब्रिज से पढ़ के आया हूँ कि फ्रेंकली इंग्लिश बोलूँ। नहीं, तो इतनी मुझे है कि मैं किसी से दो शब्द बात कर सकता हूँ, भले जो भी हो स्थिति, दो शब्द बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसको जवाब दे सकता हूँ। तो इतनी आपको भी आनी चाहिए। ब्रिटिश नहीं बननी है, नहीं तो, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो कहने का तात्पर्य कि पिछली वीडियोस को जाकर देखिए प्लीज़। ग्रामर में हम प्रोनाउन समाप्त कर चुके हैं, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इधर यूज़ ऑफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं जैसे समय मिलता है वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे पास समय का बड़ा ही अभाव रहता है। मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ ये बातें। इधर देखिए, मैं चित्र लिख पहले ही लिया हूँ। किस लिए लिख लिया हूँ, या कोई भी ज्योग्राफी या कोई भी चीज़ हिस्ट्री में जो भी चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, जो चित्र होता है वो लिखना आता है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ पहले, ताकि समय बचे आपका भी और मेरा भी। नहीं, अब सिर्फ समझाना है आपको, कहना ही है। अब ऐसे लिखता चला जाता है, वैसे ही वीडियोस लंबी हो जाती है, 45-47 मिनट की चली जाती है। नहीं तो मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज रहे, 10 से 12 से लास्टली 15 मिनट की, लेकिन ज़्यादा हो जाती है, मेरी कोशिश रहती है लेकिन कम, ताकि 10-12 मिनट में आप नॉलेज ले सको। क्योंकि दुनिया फास्ट है, लोग कम समय में अधिक नॉलेज लेना चाहता है। मैं भी, कोई भी कम समय में अधिक नॉलेज लेगा, क्योंकि समय अब किसी के पास नहीं है, अभी सब अपने अपने में व्यस्त है। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि छोटी सी वीडियोज़ हो, कम समय की, उसमें नॉलेज वाली बातें अधिक हो, ताकि आपको कम समय में अधिक नॉलेज मिल जाए। ठीक, तो ये मैं कर लिया हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि आप देखो सिर्फ कहना है नहीं। और ये सब मैं जल्दी में करता हूँ, क्योंकि अब जानते हो मेरे पास समय नहीं रहता है। जैसे ही मूड हुआ, फट से आया, अपना काम लिया, एक बार देख लिया, फटफट कर दिया आपको। इसलिए मैं कर रहा हूँ ये नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरी भी जो मेरा है, जो मैं पढ़ा हूँ, उसका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी फ़ायदा मिले। मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और मेरी भी रिवीजन होती जाए। जो मैं पढ़ा हूँ वो रिवीजन हो जाए तो अच्छी बातें रहती है। छोड़ देता हूँ तो समझ, मतलब उतना आप बोल नहीं पाओगे, आप थोड़ा वो रहेगा ना, हेजिटेशन जैसी, तो अगर रहेगा तो एकदम थोड़ी बहुत रहती है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरी भी रिवीजन हो और आपको भी फ़ायदा मिले। तो इस फ़ायदा को, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एडजेक्टिव, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं करनी है, हालांकि हो जाती है एनीवे। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की, एंड वर्ड क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता देती है। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो एडजेक्टिव है, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब हो रहता है। नहीं, अच्छा छोड़िए, इसको एडवर्ब वाली में चर्चा होगी। लेकिन नाउन
यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाती है। नहीं, कहने का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कोई बात करता है ना तो वो एडजेक्टिव होता है, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी के बारे में बात जो करता है तो वो एडवर्ब होता है। इधर एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं ना, एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन गलत है, डी साइलेंट है, लिखाएगा एडजेक्टिव लेकिन पढ़ाएगा एडजेक्टिव। सॉरी, हाँ लिखाएगा ए डी जे सी टी अभी, और ये डी साइलेंट से रहता है, पढ़ेंगे एडजेक्टिव। नहीं, ये होती है सही प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव, तो लिखा जाता है डी। ठीक है, तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया एडजेक्टिव कहलाता है, यानी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब बाकी की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब रहता है। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और ए प्रोनाउन, या ऐसे भी कह सकते हो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, को कुछ जोड़ देता है, उसकी विशेषता बना देता है। नहीं, अब देखिए एडजेक्टिव को दो कैटेगरी में हम रख देते हैं, एक एट्रीब्यूटिव में, एक प्रिडिकेटिव में। ठीक है, ये आपको जानना है। एडजेक्टिव को हम दो तरह से रख देते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिकेटिव। इसको मैं पहले ही लिख लिया हूँ ताकि समय बच जाए। बिफोर, एट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बिफोर, इसका यूज जो होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, जो नाउन प्रोनाउन का जो प्रयोग करते हैं ना एट्रीब्यूटिव में, तो पहले होता है, इसमें बाद में होता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड। आपको अक्षर नहीं दिखाई देती हो क्योंकि मैं बड़ी फास्ट में किया हूँ, क्योंकि मुझे और भी वर्क रहता है, काम करनी रहती है, नहीं तो जल्दी जल्दी में करता हूँ, तो समझ में ना आए, सॉरी, अक्षर अगर नहीं दिखाई दे तो मेरी वॉइस जो है, नहीं जो आवाज़ है उसको सुनिए और मैं कह रहा हूँ उसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में किया हूँ इसलिए ऐसी हैंड राइटिंग हो जाती है, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। चलिए, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन इट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हेन, जब एक एडजेक्टिव का यूज़ हम करते हैं नाउन के पहले, नहीं तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। कब? जब हम एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, कब? नाउन से पहले, तो क्या कहलाता है? एट्रीब्यूटिव। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, ध्यान रहे, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, हालांकि मेरी प्रोनाउंसिएशन से एडी आ रहा है लेकिन एडजेक्टिव पढ़िएगा, लिखिएगा डी, एडजेक्टिव नहीं। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब सही प्रोनाउंसिएशन हो गया। ठीक है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, नहीं तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है? एट्रीब्यूटिव। नहीं, क्योंकि दो कैटेगरी में बांटे हैं उसको। जैसे बबीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए नाउन से पहले आ गया है एडजेक्टिव, नहीं तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है तो कौन सी आ जाएगा? एट्रीब्यूटिव, ये वाली है, यही मैं कह रहा हूँ। मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, देखिए मैन आपका नाउन हो गया, उससे पहले एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आ जाए वो कौन सी आ जाती है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नहीं, और बाद में जब आए, यानी कि एडजेक्टिव बाद में आए तो वही हो जाता है प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी कि आफ्टर, बाद में। व्हेन एन एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव का यूज़ जो हम करते हैं नाउन के बाद, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद किया जाता है तो वो क्या आ जाता है? ये आ जाता है प्रिडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, यू आर लेबोरियस, देखिए यू आर लेबोरियस, नहीं इसके लिए लेबोरियस, यहाँ पे राम इज एन ऑनेस्ट, नहीं नाउन के बाद आया है सब। तो यही थी छोटी सी, लंबी वीडियोस नहीं करनी है, 10 से 12 मिनट। ठीक है, बार बार आगे पीछे करके सुनिएगा, समझ में आ जाएंगी। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, उसके प्रकार, जैसे प्रोनाउन के प्रकार है, काफ़ी मिलता जुलता है उससे, तो उसी तरह से देखिए फर्स्ट में है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण। आप ग्रामर में भी जाके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख सकते हो कहीं से,
तो ये तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, प्रकार है, तो उसको लीजिए। वैसे मैं लिखता चलता तो समय अधिक लग जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसीलिए पहले कर लिया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ तीसरा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था ना, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, उस तरह से ये भी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसमें प्रोनाउन था, इसमें एडजेक्टिव, उसमें प्रोनाउन, इसमें एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव चौथा। संकेतवाचक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं, प्रश्नवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव संबंधवाचक विशेषण। सातवां है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्यष्टिवाचक, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था उसी तरह से। और इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं। आठवां व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंटेरोगेट, हाँ वह है ना प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये हैं 8 प्रकार इनके। वीडियो लंबी नहीं करनी है, तो इसको आप लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए अच्छी तरह से खुद से बनाकर। ग्रामर में हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समय नहीं रहता है। देखिए जैसे ही समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। और मैं तो अपना रिवीजन मेरी तो हो रही है, आप भी इसका फ़ायदा लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।